ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारे 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज का डे 8 और आज हम लोग करेंगे लेग वर्कआउट। सो लेग वर्कआउट मेरा फेवरेट है हमेशा से और मोस्टली आपने मेरी वीडियोस में देखा हो तो लेग्स वर्कआउट का कोई ना कोई ऐसा एक्सरसाइज होता ही है। तो वही आज हम अपना फेवरेट वर्कआउट करेंगे, लेग्स वर्कआउट। तो आज के वर्कआउट में भी सेम वैसे ही रहेगा जैसे अभी तक चलता आ रहा है, वार्म अप, मेन वर्कआउट और कूल डाउन। तो आज हमारे वार्म अप में है पहले लिजर्ड स्ट्रेच एंड स्पाइनल ट्विस्ट, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट टो टच और उसके बाद हमारा है जंपिंग जैक्स। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लिजर्ड स्ट्रेच के लिए आप लोग प्लैंक पोजीशन में आ जाइए इस तरह से। इनहेल स्ट्रेच, हिप को पल्स करना है 5 to 10 सेकेंड्स एंड देन राइट हैंड रेस किया एंड देन ट्विस्ट, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds, देन एक्सहेल, चेंज सेम फ्रॉम लेफ्ट साइड, हिप पल्स करना है, थाइज और हिप को स्ट्रेच करना है एंड इनहेल स्ट्रेच, ट्विस्ट एंड एक्सहेल डाउन। एक बार और, इसके टोटल आपने 5 रेपिटेशंस करना है राइट एंड लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 ही रेपिटेशंस करके दिखा रहा हूँ, 2 ही राउंड करके दिखा रहा हूँ एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सहेल डाउन। तो पहली एक्सरसाइज हमारी पूरी होगी। अब आते हैं हम अपने ऑल्टरनेट टो टच की तरफ। सो लेग स्प्रेड किया 3 से 4 फीट, बेंड एंड ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो यहाँ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पूरी होती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि वार्म अप की तीसरी एक्सरसाइज है, वो है जंपिंग जैक्स। तो 30 सेकेंड्स ये भी करना है। पहले आपने लिजर्ड स्ट्रेच करना है 5 राइट एंड लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद से हमारा ऑल्टरनेट टो टच है वो आपने 25 ईच साइड करना है, फिर आपको जंपिंग जैक्स करना है 30 सेकेंड्स। तो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो वार्म अप की ये तीनों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन वर्कआउट की तरफ। तो मेन वर्कआउट में हमारा आज है इन एंड आउट स्क्वाट्स। तो इसके हम लोग करेंगे 15 into 3 सेट्स। उसके बाद है हमारा जंपिंग लंज, सो ऑल्टरनेट जंपिंग लंजेस, उसके हम करेंगे सेम 15 into 3 सेट्स। देन नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरनेट पुश स्क्वाट किक्स। सो इसमें हमारा एक स्क्वाट होगा, फिर राइट लेग से हम पुश किक करेंगे, ये थर्ड एक्सरसाइज होगी। फोर्थ पे हमारा है डक वॉक, ठीक। और डक वॉक हम लोग रेपिटेशंस के हिसाब से नहीं, उसको हम 30 सेकेंड्स के 3 सेट करेंगे। देन फिफ्थ हमारा है बेंच होल्ड करके सिटेड काफ रेजेस करेंगे। तो ये 5 एक्सरसाइज है आज के लिए। सिटेड काफ रेजेस हमारा 25 into 3 सेट्स। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज से, जो कि है इन एंड आउट स्क्वाट्स। तो उसके लिए हम क्लोज स्टांस में खड़े होंगे एंड जंप स्क्वाट से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपका एक कंप्लीट सेट है। तो इसी तरह से आपने 15 into 3 सेट्स और इन एंड आउट स्क्वाट जंप स्क्वाट्स के करने। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी ऑल्टरनेट जंपिंग लंज। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डायगोनल करके दिखाऊंगा। तो स्टांस हमारा नॉर्मल स्टैंडिंग स्टांस है, लेग्स आपके 4 to 5 इंच के फिंगर्स के डिस्टेंस पे होंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आज मैंने ये 10 रेप्स किया है, टोटल 10 राइट एंड 10 लेफ्ट। आपको 15 into 3 करना है, 3 सेट करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है
स्क्वाट्स एंड पुश किक्स। तो ये कुछ इस तरह से होगा। आपने लेग्स में अपने शोल्डर्स के जितना गैप करना है, फर्स्ट स्क्वाट लेना है एंड पुश, ठीक है। सो हिप और कोर की स्ट्रेंथ से अपने लेग को इस तरह से पुश करना है एंड देन डाउन। तो मैं आपको ये साइड से एक बार कर देता हूँ। ब्रेथ इन, स्क्वाट एंड एक्सेल, किक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी आपका 15 राइट 15 लेफ़्ट, इसमें आपके टोटल 30 स्क्वाट्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, बट आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। तो ये आपके लेग्स के साथ साथ आपके ग्लूट्स पे और आपके क्वाड्रिसेप्स पे बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट है इसका। तो ये मेरा एक फेवरेट एक्सरसाइज भी है। हालांकि इसको मैं मोस्टली अपने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स में करता हूँ, बट अपने लेग्स वर्कआउट में मैं इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। फोर्थ हमारा है डक वॉक। सो कई लोग ये बोल सकते हैं कि डक वॉक वार्म अप में रखना चाहिए, बट मैं डक वॉक कोशिश ये करता हूँ कि अपने मिड वर्कआउट सेशन में रखूँ या फिर एंड में रखूँ, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद जब हम डक वॉक करते हैं तो उस पर हमारे लेग्स को काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा फील होता है, यानी कि आपको फील होगा कि आपने लेग वर्कआउट किया है। सो इस तरह से आपने नॉर्मल डक वॉक करना, हाथों को नीज पे रखना है और ये डाउन एंड अप। सो हील और एंकल का यहाँ पे आपका पूरा मूवमेंट और पूरी मोबिलिटी होगी। फिर चेंज करना है, आपके पास जितना स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना है। सो आपको 30 सेकंड्स के 3 सेट करने हैं। सो पूरा ये एक्सरसाइज करने के बाद जब आप लोग करेंगे तो आपको अपने लेग्स में पूरा फील होगा कि आपने हाँ लेग वर्कआउट किया है। तो इस तरह से आपका डक वॉक होगा। फिफ्थ हमारा है सिटेड काफ रेजेस। तो वो मैं आपको इस बेंच के हेल्प से दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपके आसपास जो भी बेंच होगा उस पर पहले तो आप लोगों ने इस तरह से नॉर्मल प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में आना है, ठीक। लेग्स आपके पैरेलल रहेंगे, दोनों नीज क्लोज रहेंगे एंड हील को इस तरह से रेस करना है एंड देन डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। सो अप एंड एक्सहेल डाउन। यहाँ पे आप पूरा मोमेंटम फील कर पा रहे हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाएंगे। पहले सेट में ही आपको पता चला है कि आपका काफ इसमें कितना इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है और ट्रेन हो रहा है। 7 8 9 10। तो ये थी आज के हमारे 21 डे फिटनेस चैलेंज की डे 8 की लेग वर्कआउट की 5 एक्सरसाइजेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कूल डाउन स्ट्रेच की तरफ। तो कूल डाउन स्ट्रेच में हमारा पहले माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज है, उसके बाद हमारा साइड स्ट्रेच और स्कंड आसन, फिर उसके बाद परिवृत जानु शीरासन। तो इन सभी के हम लोग 5-5 रेपिटेशंस करेंगे। पहले हमारा माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज है। सो फर्स्ट एक्सहेल, यहाँ पे अपने काफ को हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच करना है, ठीक है। एंड देन 5 सेकंड्स के बाद या 10 सेकंड्स जो भी आप होल्ड कर रहे हैं उसके बाद भुजंगासन में आना है एंड चाइल्ड पोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, relax। तो ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होती है कूल डाउन की। सेकंड पे आते हैं हम लोग स्कंड आसन। सो
इसको हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, बट स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर आपने अभी फ्रेशली स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आप लोगों का अगर बॉडी इस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं करता तो आपके इनर थाइज या हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आ सकता है, पुल आ सकता है, जो आपको ज़्यादा पेनफुल होगा। इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं रखा। अभी आप एंड में करेंगे तो आपको पूरा लेग्स और हैमस्ट्रिंग ओपन है तो आपको फील होगा, रिलीफ मिलेगा उसमें, इसलिए इसको मैंने एंड में रखा है। सो इनहेल स्ट्रेच, इसको आप ग्राउंड सपोर्ट पे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया है, और इस तरह से भी कर सकते हैं 5-5 दोनों साइड 5 to 10 सेकेंड्स के होल्ड के साथ। 3 4, एक बार मैं आपको ग्राउंड सपोर्ट पे भी बता देता हूँ कि आपको ग्राउंड सपोर्ट पे कितना करना है। सो अगर ग्राउंड सपोर्ट और ग्राउंड की हेल्प से करें तो आपको कुछ इस तरह से करना है, हील और टोर आपके ग्राउंड पे रहेंगे, हाथ आपका ग्राउंड पे होगा। इनहेल अप एंड देन स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन। सो ग्राउंड सपोर्ट पे आपका स्कंदासन और साइड लंजेस कुछ इस तरह से होगा। और अब हम बढ़ते अपने फाइनल स्ट्रेच की तरफ, जो कि है परिवृत्त साइड बेंड्स और फॉरवर्ड बेंड। सो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, स्ट्रेच एंड होल्ड फॉर 5 to 10 seconds and exhale. Same right side, so left leg fold, right leg straight, inhale and then stretch, exhale down, inhale up and relax. तो ये था हमारा आज का 21 डे फिटनेस चैलेंज का डे 8 का लेग वर्कआउट का वीडियो और चैलेंज एक्सरसाइजेस। हमारा एक्सरसाइज वार्म अप से स्टार्ट हुआ, मेन एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद से कूल डाउन स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। ओम नमः शिवाय।